सभी साथियों का डीटी स्टडी ग्रुप में स्वागत है। खासकर उन सभी साथियों का जो अभी उत्तराखंड में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनका इस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए दो प्रकार की परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं। पहली होती है जिसे हम फिजिकल टेस्ट या शारीरिक परीक्षा कहते हैं, और दूसरी होती है लिखित परीक्षा। तो जो फिजिकल परीक्षा यानी कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है वह भी 100 नंबर की होती है, और 100 नंबर का जो होता है हमारा रिटर्न होता है, जिसे हम लिखित परीक्षा कहते हैं। तो इसलिए हमको जो है इस भर्ती के लिए हमें अपने आप को फिजिकली तथा मेंटली दोनों प्रकार से फिट रहना पड़ता है, अपने आप को फिट करना पड़ता है। तो उन सभी अभ्यर्थियों से मेरा यही कहना है कि जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है अपने आप को शारीरिक रूप से भी फिट रखना होगा, तथा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वहाँ पर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या उत्तम साबित करना होगा। एक अच्छी मेरिट के साथ फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, और जब फिजिकल में अच्छे नंबर लाकर वह पास होंगे तो उसके बाद जो है उनका लिखित परीक्षा होगी। और अंत में क्या होता है कि फिजिकल टेस्ट जिसे हम शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसके अंक और लिखित परीक्षा में कितने अंक आए हैं उन सबको जोड़ करके, यानी कि उन दोनों के नंबरों को जोड़ करके जो अंतिम श्रेष्ठता सूची होती है, यानी कि जो अंतिम चयन सूची होती है, उसको जारी किया जाता है। तो साथियों, जो फिजिकल टेस्ट होता है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, यह जो है आपकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर और आपके अपने स्टेमिना और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो इसके अंतर्गत जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जो कि प्रत्येक टेस्ट 5 नंबर के मतलब 5 परीक्षाएं होती हैं जो कि 100 नंबर की होती हैं, और प्रत्येक परीक्षा जो होती है 20-20 नंबर की होती है। तो चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताऊं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो होती है, पहली जो होती है क्रिकेट बॉल थ्रो, यानी कि जो आपने बचपन में शायद आपने क्रिकेट खेला होगा या अभी भी क्रिकेट खेलते होंगे। तो जो उसकी क्रिकेट बॉल होती है ना, यानी कि जो बॉल होती है उसका वजन शायद 100 ग्राम से ऊपर होता है, तो उसको थ्रो करना होता है। तो उसको थ्रो करने का तरीका है, तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, बॉल को अपने अपने तरीके से फेंकते हैं, लेकिन फेंकने के बाद में भी जो है उसमें कौन कितनी दूर तक फेंक सकता है उसके हिसाब से क्या होता है अंक निर्धारित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि जहाँ से बॉल थ्रो करनी है वहाँ से अगर 50 मीटर की दूरी तक बॉल को फेंक देता है, तो 50 के आसपास, 50 या 50 के आसपास, मतलब 50 से ऊपर और 51 से नीचे, तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। और किसी ने 55 मीटर फेंका तो उसको 12 नंबर, और जिसने 60 मीटर फेंका उसको 14 नंबर, और जिसने 65 मीटर फेंका उसको 16 नंबर, और जिसने 70 मीटर फेंका उसको जो है 18, और इसी प्रकार से जो है जो 70 मीटर से ऊपर फेंक देगा उसको पूरे 100 यानी 10 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप 70 मीटर से ऊपर फेंकते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। तो यह आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के द्वारा। तो ये जो फिजिकल के नंबर होते हैं ना, इनको आप खुद ही, इनका आकलन आप खुद कर सकते हैं, इनके बारे में आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपने कितने कितने नंबर प्रत्येक टेस्ट में अर्जित किए हैं। इनके बारे में आप खुद ही फिजिकल देते वक्त आप खुद पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है 20 नंबर की परीक्षा हो गई। इसके बाद आती है लंबी कूद। अब जो अगला चरण होता है लंबी कूद का होता है। लंबी कूद में लंबी कूद कूदनी होती है जो कि 13 फीट, मिनिमम 13 फीट, जिसने 13 फीट कूदा उसको 10 नंबर मिलते हैं फिजिकल में। यानी कि जो लंबी कूद वाला जो अगला टारगेट या वो समझ लो अगला स्टेप जो होता है उसमें 10 नंबर मिलेंगे। 14 फीट कूदने वाले को 12 नंबर, 15 फीट लंबी कूद कूदने वाले को 14 नंबर, और 16 फीट कूदने वाले को 16 नंबर, और जो 17 फीट कूदता है उसको 18 नंबर, और जो 20 फीट या 20 फीट से ऊपर जंप लगाता है यानी कि लंबी कूद करता है तो उसको जो है पूरे 20 नंबर मिलेंगे। तो अब ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें से कितने अंक अर्जित कर पाते हैं। अगर आपने पूरे 18 फीट कूद दिया तो आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे, और वहाँ को क्रिकेट बॉल थ्रो में अगर आपने 70 मीटर फेंक दिया तो आपको पूरा क्या है कि 20 नंबर मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने वहाँ 70 मीटर फेंका और यहाँ पर पूरे 18 फीट कूद दिया, तो कुल मिला के आपके फिजिकल में 40 नंबर आ चुके हैं यहाँ पे। तो अगला स्टेप होता है बैठक, जिसे हम बैठक बोलते हैं, यानी कि जो आपने शायद एक्सरसाइज में किया होगा तो उठक बैठक टाइप की होती है, तो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उठक बैठक तो हर कोई कर लेता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम बाउंडेशन होती है। टाइम बाउंडेशन का मतलब हमको 4 मिनट में अगर किसी ने 25 कर दिया उठक बैठक, यानी 4 मिनट
जो 4 मिनट का जो वक्त होता है उसमें अगर आपने 25 उठक बैठक कर दिए तो आपको 4 नंबर, और अगर 4 मिनट में ही आपने 35 कर दिया तो 6 नंबर, और 4 मिनट में ही आपने 50 कर दिया 8 नंबर, और 4 मिनट में ही अगर आपने 75 या 75 से ऊपर कर दिया तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर भी आपने 4 मिनट में पूरा 75 से ऊपर कर दिया तो आप यहाँ पर भी आपको 10 नंबर, तो कुल कितने हो गए आपके 50 मार्क्स हो गए। तो इसके बाद होता है कि दंड, जिसको हम दंड बैठक भी कहते हैं, जो एक प्रकार से एक्सरसाइज का ही एक रूप है कहना चाहिए। उसमें भी यही होता है, अगर आप 4 मिनट में 25 दंड लगाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर 4 मिनट में आपने 35 दंड लगाए तो 6 मिलेंगे, और 4 मिनट में आपने 50 लगा दिए तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, और 4 मिनट में ही अगर आपने 75 या उससे ऊपर लगाए तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर भी जो है 75 से ऊपर कर दिए तो आपको यहाँ पर 10 हो गए। तो कुल मिला के आपके अभी तक 50 पहले थे, 10 नंबर ये अर्जित कर लिया आपने, तो आपके 60 नंबर आ चुके हैं। तो इसके बाद दोस्तों चौथा स्टेप होता है हमारा चिनिंग अप, जिसमें दोनों हाथ से पकड़ के ऊपर एक बल्ली टाइप की रखी होती है, तो उसमें चिनिंग अप करनी पड़ती है, यानी कि ऊपर को अपने आप को ऊपर खींचना पड़ता है, और जो हमारी ठुट्टी होती है वहाँ तक ऊपर अपने ऊपर चिन्ह वहाँ पे लगानी पड़ती है। तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आपने 5 बार चिनिंग अप कर दिया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 7 बार कर दिया तो 12 नंबर, और 8 बार कर दिया 14 नंबर, 9 बार कर दिया 16 नंबर, और 10 बार कर दिया तो आपको पूरे 20 नंबर, यानी कि 10 चिनिंग अप अगर आपने कर दिया तो आपको पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे भी पूरे कर दिए तो आपको 20 मार्क्स हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए आपके 80 हो गए, क्योंकि इससे पहले आपके 60 थे तो 20 हो गए, ठीक है ना। तो लास्ट बचती है हमारी दौड़, ठीक है ना। दौड़ ये भी 20 नंबर की होती है। दौड़ में भी जो है 3 किलोमीटर की दौड़ होती है, तो उसके लिए भी टाइम फिक्स रहता है। 3 किलोमीटर की दौड़ को अगर कोई 20 मिनट में पूरी करता है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे, और 3 किलोमीटर की दौड़ को ही कोई अगर 18 मिनट में करे, यानी कि 2 मिनट कम, तो उसको 12 नंबर मिलेंगे, और कोई 16 मिनट में पूरी करता है उसको 14, और जो 14 मिनट में पूरी करता है उसको 16, और जो 12 मिनट में पूरी करता है 18, और लास्ट जो 10 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ को पूरी कर लेता है उसको 20 नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर 20 नंबर पूरे प्राप्त कर लिए, आपने दौड़ डाली, तो कुल मिला के आपको हो गया 100। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फिजिकल में आपने 100 मार्क्स अर्जित कर लिए हैं, ठीक है ना। इतने आपने अपने लिए बना लिया, क्योंकि आपके हाथ में आपके स्टेमिना के ऊपर बात है, आपकी अपनी एक्सरसाइज के ऊपर बात है कि आप अपनी कैसे एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप डेली अगर एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपकी 100% मैं आपको एक हिंदी लाता हूँ कि आपकी सारी जो फिजिकल टेस्ट हैं इनको आप क्लियर कर लेंगे, और आपके पूरे 100% मार्क्स आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके जो है 100 मार्क्स हो गए, फिजिकल आपने पूरा कंप्लीट 100% कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारी लिखित परीक्षा। तो दोस्तों फिजिकल से ही काम नहीं चलता, तो लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा में भी जो है हमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उन क्वेश्चनों को जो है हमें पूरा उनका भी हमें गहनता से अध्ययन करना पड़ता है, उनके लिए तैयारी करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, भूगोल से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से, सामान्य ज्ञान से, और अन्य प्रकार के जो कृषि से संबंधित सब्जेक्ट होते हैं, और इन सारे सब्जेक्टों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो हर किसी पोर्शन में से कम 4-5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कंप्यूटर में वाले पोर्शन में से भी कम क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैथ्स के आते हैं। तो हमें इनका जो होता है कि इसके लिए हमें थोड़ा लंबी स्टडी की जरूरत पड़ती है। तो फिजिकल के साथ साथ आप लोगों को अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे का मिनिमम कम से कम 2 से 4 घंटे का टाइम आपको निकालना पड़ेगा, वो भी डीप स्टडी के लिए। ध्यान को केंद्रित करके अगर आप पढ़ेंगे तो 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम अगर आप पूरा कंसंट्रेट हो गए, ठीक है ना, ध्यान मग्न होकर अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए स्टडी के लिए काफ़ी हैं। तो इसमें आपको जो है स्टडी के लिए मैं आपको अगले नोट्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिलहाल आप जो है इस वीडियो को देखिए, और जो जानकारी मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराई इसको अपने साथियों तक साझा कीजिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।